नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोरियाटिक आर्थराइटिस को कैसे ठीक किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सोरियासिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जहाँ पे आपके शरीर में जो स्किन सेल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से बनने लगते हैं और वो इतने तेज़ी से बनते हैं कि वो एक पपड़ी की तरह आपको दिखाई देने लगते हैं स्किन के ऊपर। साथ ही साथ ऐसी जगहों पे बहुत खुजली होती है, रेडनेस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। जब इस कंडीशन को काफ़ी साल हो जाते हैं तो अल्टीमेटली और ये ट्रीट नहीं हुआ, मतलब पेशेंट का ये सोरियासिस का पैच ठीक नहीं हुआ और कई साल हो गए इस चीज़ को, तो ऐसे केसेस में एक और कंडीशन पेशेंट को देखने को मिलती है जिसे सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपके जोड़ों में तकलीफ, दर्द और इन्फ्लेमेशन होने लगता है क्योंकि इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आपके जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं। शुरुआत में आपको दिखेगा कि पेशेंट को जो दर्द है वो हाथों की उंगली और पैरों की उंगलियों में होता है और जब दर्द और सूजन वहीं पर कम ना हो तो उंगलियां जो होती हैं हाथों की वो टेढ़ी होने लगती है, यानी डिफॉर्मिटी आने लगती है। इसी तरीके से अगर ये चीज़ यहाँ करेक्ट ना हो तो आपकी बॉडी के लार्ज जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होने लगते हैं। कभी कभी घुटने में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है, स्पेशली रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, स्पॉन्डाइलिटिस की कंडीशन आ सकती है। कभी कभी क्या होता है, आपके शरीर के टेंडन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जिस वजह से पेशेंट कंप्लेंट करता है कि हाथों की एल्बो यानी गोल्फर्स एल्बो या टेनिस एल्बो जैसी कंप्लेंट आ रही है। कभी कभी पैरों की एड़ियों में बहुत दर्द होने लगता है, यानी कि प्लांटर fasciitis भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर पेशेंट को सोरियाटिक आर्थराइटिस की स्मॉलेस्ट कंप्लेंट भी है, यानी शुरुआती दौर पे ही उसको पकड़ लें, ग्रैब कर लें और वहीं पे सही दवा दे लें, तो हम पेशेंट को इस जोड़ों की तकलीफ में आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे पेशेंट को क्या क्या तरीके फॉलो करने चाहिए कि उसके जॉइंट्स की जो कंप्लेंट है, आर्थराइटिस है, वो मैनेजेबल रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने वेट को मैनेज करिए। अगर आप ओवरवेट हैं तो अपने वेट को मॉनिटर करिए और विद इन द नॉर्मल लिमिट्स लेकर आना है। आपका BMI एकदम नॉर्मल होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मूवमेंट, कॉन्स्टेंट मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके जोड़ों में तकलीफ है, दर्द है, रेडनेस और सूजन है, उस समय आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी है। उस समय आपको ठंडे की सिकाई करनी है। जब आपकी सूजन और दर्द थोड़ा कम हो जाए उसके बाद आप उस जॉइंट की रेगुलर मूवमेंट करना शुरू करिए। रेगुलर एक्सरसाइजेस से आपको बहुत आराम मिल सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेन बहुत ज़्यादा है और सूजन उतनी नहीं है लेकिन पेन ज़्यादा है। ऐसे में आप ठंडे और गर्म की सिकाई ऑल्टरनेट करके यूज़ कर सकते हैं। ऐसे केसेस में बहुत रिलीफ आता है अगर आप कोल्ड और हॉट फर्मेंटेशन को ऑल्टरनेट करके यूज़ करें। साथ ही साथ आपको अपनी बॉडी में विटामिन B12 और विटामिन D3 की लेवल्स को चेक कराना है। अगर आपके शरीर में विटामिन D3 की बहुत सीवियर डिफिशियंसी है तो उसको सप्लीमेंट करना है, उसकी दवाइयाँ लेनी है और उसको नॉर्मल लिमिट्स में लेकर आना है। साथ ही साथ ऐसे केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल बहुत अच्छा है। जॉइंट इन्फ्लेमेशन को वहीं रोक देना और धीरे धीरे जॉइंट इन्फ्लेमेशन को कम करना और साथ ही साथ आपकी तकलीफ को वहीं रोक देना, ऐसी चीज़ों में होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल बहुत अच्छा है। तो देर मत करिए, अपने केस की डिटेल्स हमारे साथ शेयर करिए। भारत होम्योपैथी टीम आपको पूरी तरह गाइड करेगी कि अगर आपकी सोरियासिस का प्रॉब्लम है और स्किन पे भी पैचेस हैं और साथ साथ आपके जॉइंट्स भी इन्फ्लेम हो गए हैं, तो आपको क्या तरीके फॉलो करने हैं, क्या लाइफस्टाइल मैनेजमेंट फॉलो करनी है और क्या दवाइयाँ फॉलो करनी है, और हम आपकी तकलीफ़ दूर करने में आपकी मदद करेंगे। थैंक यू।